अब आते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ पर। न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तभी बढ़ेगी या तभी कम होगी जब उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगी। जितनी ज्यादा फोर्स लगेगी उतनी ज्यादा वेलोसिटी कम होगी या बढ़ेगी। न्यूटन ने किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट के इंपैक्ट के बारे में भी बात करी। न्यूटन ने कहा कि हर मूविंग ऑब्जेक्ट का इंपैक्ट अलग अलग होता है। जैसे कि अगर एक व्यक्ति को क्रिकेट बॉल हिट करती है तो उसे ज्यादा इंपैक्ट होगा बजाय कि अगर उसको कोई टेनिस बॉल हिट करे। ऐसे ही अगर कोई ट्रक 5 मीटर पर सेकंड जितनी स्लो स्पीड से भी किसी से टकरा जाए तो वो उस व्यक्ति के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। और अगर किसी व्यक्ति को गोली मार दी जाए तो इतनी छोटी सी गोली भी जान तक ले सकती है। ऑब्जेक्ट्स के इसी इंपैक्ट को हम कहते हैं मोमेंटम। मोमेंटम हमें बताता है कि एक चलते हुए ऑब्जेक्ट का किसी ऑब्जेक्ट के साथ टकराने पर क्या इंपैक्ट होगा। ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, और दूसरा, वो ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मोमेंटम को लेटर पी से डिनोट किया जाता है। किस चीज का मोमेंटम कितना है ये उसके मास और वेलोसिटी पर निर्भर करता है। इसलिए मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। इसे हम P इज इक्वल टू M इंटू V भी कह सकते हैं। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होते हैं। मोमेंटम की SI यूनिट मास और वेलोसिटी की SI यूनिट्स को कंबाइन करके बनी है। मास की SI यूनिट है किलोग्राम और वेलोसिटी की SI यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम की SI यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से जितनी ज्यादा फोर्स लगेगी उतना ज्यादा मोमेंटम होगा। सो चेंज इन मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन फोर्स। अब किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में कितना चेंज हुआ है ये हम कैसे पता लगाएंगे? ये पता लगाना काफी आसान है। इसके लिए हमें सिर्फ फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम माइनस करना है, जिससे हमें चेंज इन मोमेंटम पता लग जाएगा। फाइनल मोमेंटम होगा मास इनटू फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल मोमेंटम होगा मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। तो यदि फाइनल मोमेंटम P2 है और इनिशियल मोमेंटम P1 है तो P2 माइनस P1 से हमें चेंज इन मोमेंटम पता चल जाएगा। तो जब हम P2 माइनस P1 करेंगे तो हम लिखेंगे M इंटू V माइनस M इंटू U। अब इसमें से अगर हम M को कॉमन ले लें तो हमारे पास आएगा M इंटू V माइनस U। तो हम कह सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम इज M इंटू V माइनस U। अब अगर हमें रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो इसको हम T यानी टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो M इंटू V माइनस U अपॉन T इज द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अगर आप ध्यान दें तो V माइनस U अपॉन T इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो ये बन जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। और इस मास इनटू एक्सेलरेशन को हम फोर्स भी कह सकते हैं क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला भी मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड, यानी जितनी फोर्स लगेगी उतने ही रेट से मोमेंटम चेंज होगा। फोर्स की SI यूनिट है न्यूटन, जिसे हम लेटर N से डिनोट करते हैं।